बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 28। रेक्टिफाई द फॉलोइंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इफ़ यू फाइंड इट इनकरेक्ट। ये जो नीचे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनी है इसको चेक करें, अगर ये गलत है तो इसको दुरुस्त करना। तो अभी हम देखते हैं, लिखिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। As on 31st December 2017, बैंक ओवरड्राफ्ट as per पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है पासबुक का, ये डेबिट बैलेंस होता है। 24,000 दिया हुआ है। अब देखें, ये सबसे पहले है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यानी अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड, ये एक ही चीज़ है। हुआ ये है कि जब कस्टमर ने बैंक में चेक जमा कराए, उसने तो अपने पास ओडी बैलेंस को कम कर लिया। अब हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं हुए बैंक स्टेटमेंट में, तो हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बैलेंस बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम दिखाने के लिए कि ये क्यों फ़र्क आ रहा है, हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब कैश बुक को तो हम नहीं छेड़ सकते, तो अगर हम ये अपना बैलेंस इसमें से ये जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं ये भी एंटर कर लें, यानी अनक्रेडिटेड चेक से क्या होगा, कर्ज़ा कम हो जाता है। लोन में चल रहे हैं हम, ओडी में चल रहे हैं, तो जब ये चेक आएंगे तो ये लोन कम हो जाएगा। कस्टमर ने तो अपने पास कम कर लिया, तो अगर हम भी कम कर लें तो हमारा बैलेंस और बैंक कस्टमर का जो बैलेंस है आपस में बराबर हो जाएगा। और ये हमारा डेबिट बैलेंस है, इसमें ये अनक्रेडिटेड चेक्स माइनस होते हैं, अनप्रेजेंटेड प्लस और डिडक्शन कलेक्शन। ये तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या होगा, माइनस होगा। इसने क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है, गलती की हुई है। तो आप लिखते हैं लेस अनक्रेडिटेड चेक्स। $18,000 का कस्टमर ने जब ये चेक बैंक में जमा कराए, उसने डेबिट किया, हम इधर अपने पास क्रेडिट कर लें तो हमारा बैलेंस और उसका बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो ये जो 6,000 निकलेगा ये हमारा डेबिट बैलेंस। चेक्स इशूड बट नॉट येट पेड, कस्टमर ने चेक इशू किए हैं लेकिन वो हमारे बैंक के पास नहीं पहुँचे। ओडी की सूरत में क्या होता है कि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स की वजह से कस्टमर का जो ओडी है बढ़ जाता है, उधर बढ़ गया, इधर हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि हमारे पास वो आई नहीं है। तो अगर हम भी बढ़ा लें तो हमारा बैलेंस और कस्टमर का बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स। कस्टमर ने जब ये चेक इशू किए, उसने बैंक को क्रेडिट किया, हम इधर अपने पास डेबिट करेंगे तो हमारा बैलेंस भी डेबिट है, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये 14,000 है। ये ऐड होने थे, उसने भी ऐड किए हुए, तो ये ठीक चल। ये डेबिट बैलेंस, यानी ये चीज़ उसकी ठीक है, पहली गलत थी, दूसरी ये ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है चेक्स डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कस्टमर ने बैंक में चेक जमा कराए तो ओडी कम कर लिया, लेकिन ये डिसऑनर हो गए थे, तो उसको चाहिए था कि भाई ये इसकी एंट्री पास करे, लेकिन उसको पता नहीं चला, अभी इत्तला मिली उसे। अब उसके पास तो वो ओडी कम हो चुका है।
हमारे पास तो जाहिर है पैसे आए नहीं, हमने तो एंट्री नहीं की। अब हमारा बैलेंस और कस्टमर का बैलेंस कैसे बराबर हो कि उसने अगर माइनस किए हैं, ओडी माइनस कर लिया है, ओडी में से ये चेक जब जमा कराए तो हम भी अपने पास माइनस कर लें। तो जो चेक्स डिसऑनर्ड होते हैं, डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, ये भी सेम है जैसे चेक्स डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड। तो ये पहला पॉइंट है, माइनस होगा, लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। $4,000 कस्टमर ने जमा किया, डेबिट किया, हम इसको इधर क्रेडिट कर लेंगे, तो ये 16,000। फोर्थ पॉइंट, अब ये होना था लेस, लेकिन इसने किया हुआ था, ऐड किया हुआ था, हमने दुरुस्त कर दिया। फोर्थ पॉइंट है चेक्स इशूड बट रिपोर्टेड लॉस्ट बाय द पे क्रेडिटर। जैसे चेक्स डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड सेम है जैसे चेक्स डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड, इसी तरह ये भी वही चीज़ है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट लॉस्ट, रिपोर्टेड लॉस्ट, ये दोनों सेम है। कि हुआ क्या है कि जब चेक इशू किए, हमने पार्टी को चेक दिया, अब वो पार्टी चेक लेके बैंक जाती, अगर नहीं जाती तो हम उसको कह देते हैं अनप्रेजेंटेड। इसमें क्या हुआ, हमने चेक इशू किया, उसने गुमा दिया, गुम कर दिया, तो अब वो बैंक में तो ज़ाहिर जाएगा ही नहीं क्योंकि चेक उसके पास नहीं है। तो ये भी सेम सिचुएशन बन जाएगी, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या चेक्स इशूड बट रिपोर्टेड लॉस्ट। तो ये सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या होगा, प्लस होगा, हम लिखेंगे ऐड चेक्स issued but reported lost। $6,000। ये हमारा बैलेंस डेबिट था, जब कस्टमर ने चेक इशू किए उसने क्रेडिट किया, हम इधर डेबिट कर लेंगे, तो ये इस वजह से दोनों ऐड हो गए। अच्छा, ऐड होने की वजह यही है कि जब उसने चेक इशू किए, ओडी में चल रहा था, तो उसका उधर ओडी बढ़ गया। तो जब हम भी अपने पास अगर ये ओडी में ऐड कर ले तो हमारा भी ओडी बढ़ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद है जी, अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश हमने ये पासबुक में कस्टमर के खाते में पैसे आए, डायरेक्ट किसी कस्टमर ने जमा करा दिए, तो हमने उसके ओडी यानी उसका कर्जा काट लिया, उसमें से कम कर दिया, लेकिन ये कैश बुक में तो हुए ही नहीं है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो ओडी कम कर चुके हैं इसको बढ़ा देंगे दोबारा, क्योंकि उधर नहीं माइनस हुए। इस वजह से हम क्या करेंगे, अपने काम को रिवर्स कर लेंगे, पहले हमने ओडी कम किया, अब ओडी को दोबारा बढ़ा देंगे, लिखेंगे ऐड डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन अकाउंट, इन अकाउंट 8,000 और ये हो जाएगा 30,000। हुआ क्या था कि ये 8,000 थे, जब कस्टमर के खाते में पैसे आए तो हमने उसके खाते को क्रेडिट दे दिया, लेकिन ये एंट्री उधर तो डेबिट नहीं हुई कैश बुक में, तो हमने उसी को दोबारा फिर डेबिट दे दिया, यानी रिवर्स कर दिया। इस वजह से ये क्या हो गया, ऐड हो गया, और ये हमारी कलेक्शन है। फोर्थ पॉइंट है, ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये लेस होना था, ऐड होना था, लेकिन इसने लेस किया हुआ है, जो हमने दुरुस्त कर दी। और आखिर में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये ओडी में चल रहे हैं, कस्टमर ओडी में चल रहा है, तो उससे फिर ज़ाहिर है इंटरेस्ट काटी जाती है। तो ओडी कर्ज़ा है, तो जब उससे और पैसे लेंगे कर्ज़ा बढ़ जाएगा, दोनों ऐड हो गए, हमने इसमें ऐड कर दिए। लेकिन ये कैश बुक में तो उसके ओडी में ऐड नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, इधर से फिर लेस कर देंगे, यानी पहले हम इसको डेबिट दे चुके हैं, अब इसको दोबारा जब क्रेडिट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये 3,400, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। कुल डिडक्शंस, ये डिडक्शन थी, ये माइनस हो रही है, ये माइनस हो रही है, और वजह भी आपको बता दी है। तो ये जो बैलेंस है ये
डेबिट बैलेंस ही चल रहा है। 30,000 को में से 3400 माइनस कर लो, ये 26,600। ये इधर का डेबिट कैश बुक का ये क्रेडिट बैलेंस होगा। यह बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक का ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अभी तक डेबिट है, ये यहाँ जो आंसर है डेबिट है, लेकिन कैश बुक पे फिर ये क्रेडिट शो हो रहा होगा। ले उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।